हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद निक। पिछली वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी पजल से रिलेटेड, सीटिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग, है ना। इस बार हम देख रहे हैं बॉक्स के रिलेटेड पजल। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं हम। क्वेश्चन है कि 8 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एच आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ सिंगल स्टैक बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये 8 बॉक्स रखे हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड जी विच इज केप्ट बिलो एच। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि एच और जी के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं और जी जो वो एच के बिलो में है। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी गई है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं हम। एच 1 2 3 और ये जी। ठीक है, ये हमें एक कंडीशन दी गई है कि एच और जी के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं और जी जो विच इज केप्ट बिलो एच। ठीक है, जी जो वो एच के बिलो में रखा गया है। अब अगली कंडीशन है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जी इज 2 लेस देन द बॉक्सेस केप्ट अबव बी। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है कि जी के नीचे जितने बॉक्स होंगे वो 2 कम होंगे। कहाँ से? ई के ऊपर जितने बॉक्स रखे गए होंगे। मतलब अगर जी के नीचे एक बॉक्स है तो ई के ऊपर जो होगा वो 3 बॉक्स रखेंगे तभी वो 2 लेस करके आएंगे। ठीक है, अगली कंडीशन है 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्सेस ए एंड बी। ये कंडीशन है कि ए और बी के बीच में 4 बॉक्सेस रखे हैं, पर हमें ये कंफर्म नहीं दिया गया है कि ए बॉक्स ऊपर है या बी बॉक्स ऊपर है। ठीक है, अगली कंडीशन है बॉक्स एच इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबव ए। ठीक है, ये हमें और एक कंडीशन दी गई है कि एच जो है वो ए के 2 बॉक्सेस अबव है। मतलब ए अगर यहाँ पे है तो एक बॉक्स ही आ गया और एच ये आ गया। ठीक है, एक और दो बॉक्सेस अबव पे एच है। ठीक है, ये हमें कंफर्म कंडीशन दी गई है। तो मतलब हमारा ए आ जाएगा यहाँ पे ए बॉक्स। ठीक है, ये हमारी कंफर्म है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन सी एंड डी विच इज केप्ट बिलो नाइदर सी नोर एफ। ठीक है, इसमें दिया गया है कि सी और डी के बीच में सिर्फ एक ही बॉक्स रखा जाएगा और डी जो वो ना ही सी के नीचे आएगा ना ही एफ के नीचे आएगा। मतलब डी जो है वो सी के ऊपर आएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी गई है। और एफ जो वो भी डी के नीचे ही आएगा। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। बॉक्स एफ इज केप्ट एडजेसेंट टू ई। एफ जो है वो ई के एडजेसेंट है। ठीक है, मतलब दोनों नेबरहुड में आएंगे। ठीक है, ये हमें कंडीशंस दी गई हैं। अब ये हमारे पास पक्की कंफर्मेशन। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब एक हमें कंडीशन दी है कि ए और बी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। अब हमें ये नहीं पता कि बी जो है वो ए के नीचे है या ऊपर है। ठीक है, तो हम वैसे ही 2 पॉसिबिलिटीज मान लेंगे। ठीक है, हम दूसरी साइड भी ऐसी एक लिख देते हैं जो हमारे पास कंफर्म है। ये वाली पोजीशन कंफर्म है हमारे पास। ठीक है, बी की ए और बी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं। इसमें हम बी को ए से ऊपर ले लेते हैं। 1 2 3 4 और बी यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे बी को हम नीचे ले लेंगे। 1 2 3 4 और बी। ठीक है, ए और बी के बीच में 4 बॉक्सेस आ गए। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब 8 पोजीशन 8 बॉक्सों की पोजीशन इसी तरह से होगी। ये हमने यूज़ कर ली, ये हमने यूज़ कर ली। अब अगली देखते हैं हम कि डी और सी के बीच में एक गैप है। ठीक है, और एफ जो वो भी डी के नीचे ही आएगा। ठीक है, अब चलिए हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं ये वाली। अगर हम डी को यहाँ पे लेंगे तो एक गैप के नीचे सी और एफ और ई यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है। वैसे अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम डी को यहाँ पे ले तो एक बॉक्स के नीचे सी आएगा, पर यहाँ पे तो एच है तो यहाँ पे डी आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर डी हम यहाँ पे ले तो सी यहाँ पे आ जाएगा, एफ इसके नीचे आ जाएगा, पर एफ और ई जो वो एग्जैक्ट नेबर में है तो डी यहाँ पे भी नहीं आएगा। ठीक है, और डी तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता।
ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी हमारी सारी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे, डी हम यहाँ पे रख के देख लेंगे, ठीक है। डी हमने यहाँ पे रख लिया, एक बॉक्स के नीचे आपका सी है, ठीक है। हमारी कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है। अगली कंडीशन एफ और ई जो है वो एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि एफ और ई किस तरह से यहाँ पे रखे जाएंगे। तो एक कंडीशन हमें दी गई थी कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जी इज 2 लेस देन द बॉक्सेस केप्ट बिलो केप्ट अबव ई, ठीक है। मतलब जी के नीचे जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे वो 2 कम होंगे कहाँ से, ई के ऊपर जितने बॉक्स रखे होंगे, ठीक है। अब चलिए हम मान लेते हैं अगर ई को हम यहाँ पे रखेंगे तो जी के नीचे जितने बॉक्सेस हैं, जी के नीचे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं आपके, 1 2 3, ठीक है। वो 2 कम होंगे तो मतलब ई के ऊपर जो वो 5 आने ही चाहिए। अगर ई हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है। अगर ई हम यहाँ पे रखेंगे तो जी के नीचे 3 आ रहे हैं और ई के ऊपर 6 आ जाएंगे, तो एक गैप 3 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दी थी कि जो द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो जी इज 2 लेस देन द बॉक्सेस केप्ट अबव ई, ठीक है। मतलब जी के नीचे जितने बॉक्सेस होंगे वो 2 कम होंगे ई के ऊपर वाले बॉक्सेस से। तो हमारा ई यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो बना हमारा, ये पूरी कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है जो भी हमें कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। तो ये हमारी पजल होगी सोल्व। अब इसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डी और सी के बीच में कौन बैठा है। ए जो है वो ई के कितने अबव पे बैठा है, बस वैसे वैसे आपको ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन में और आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आसानी से समझा सकूँ। एक्चुअली मेरी टीचिंग लाइन नहीं है तभी मुझे इतना अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसानी से सब क्वेश्चन समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।